सुप्रभात मान्यवर। मैं हूँ योग राजधानी ऋषिकेश में और आज मैं जा रहा हूँ एक बड़ी ही ऐतिहासिक जगह देखने के लिए। क्या आप जानते हैं कि ऋषिकेश इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? ऐसी एक घटना घटी थी यहाँ पे जिस वजह से ऋषिकेश पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। तो उसको ढूंढने के लिए वो क्या कारण था, आइए उसको ढूंढने के लिए चलते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू हुई थी 1960 के दशक में, जब एक योगी महर्षि महेश योगी जी ने एक स्थापना की थी यहाँ पे एक आश्रम की। और वो आश्रम था स्टूडेंट्स को मेडिटेशन सिखाने के लिए। महर्षि महेश योगी जी के समय में इस आश्रम का नाम था 84 कुटिया आश्रम। आगे हाथी बहुल्य क्षेत्र है, सावधानी पूर्वक चलें, रात्रि में यात्रा ना करें। ये मैंने सुना था कि इस जगह पे हाथियों का कई बार तांडव शुरू हो जाता है, तो खास करके कार वालों को सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। ये पीछे एक सड़क है और मैं अब उस सड़क से जंगल की तरफ उतर गया हूँ और मुझे अभी आगे जाना है। ऋषिकेश में एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पे जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको योग आश्रम बहुत सारे मिल जाएंगे, साधु संत आपको मिल जाएंगे और एक अलग फ़ील है यहाँ पे आने का। जब आप यहाँ पे आते हैं तो एक अलग ही फ़ील है। वो दुनिया की भाग दौड़, वो जो कहते हैं ना मोह माया, वो पता नहीं, मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मुझे थोड़ा कम लगा। और यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। इंडियन सिटीज़न के लिए 150 रुपये है, सीनियर सिटीज़न 75 और वो भी सिर्फ भारतीय। स्टूडेंट्स के लिए 40 रुपये, 18 वर्ष की आयु तक के, 18 से ऊपर वाले 75 और फॉरेनर के लिए 600 रुपये। थैंक यू। फ्रॉम दिल्ली। ओके, तो आप कब आए थे यहाँ पे? मैं तो 2 दिन हो गए आए हुए, तो आज ये देखना था तो इसलिए आ गए इधर की तरफ। ओके, तो सर कैसा लगा आपको यहाँ पे? कहाँ ये? इट्स ओके, मतलब मेरे को कोई ठीक है, पुराने टाइम पे कुछ हुआ करता होगा कि यहाँ पे लोग मेडिटेशन करते होंगे, कुछ बनाया होगा। ओके। और अभी तो सब कुछ बिखरा बिखरा सा है, मेंटेन नहीं है। और मेंटेन अगर हो तो जो एक उस समय की सोच थी उसको एग्जिबिट किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एक नाम है तो इसलिए आ जाते हैं। अदरवाइज आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि दे मस्ट एलोकेट समथिंग टू मेंटेन इट, प्रिजर्व इट एंड पीपल विल रिमेंबर इट। जैसे वो चार्ज ले रहे हैं नीचे, आपने देखा होगा 150 चार्ज लेते हैं वो एंट्री का। 75 रुपीज़ पर पर्सन। शायद से वो सीनियर सिटीजन्स के लिए, हमारे लिए 150 है। अच्छा, ओके। हाँ जी, तो उसके आपको लगता है कि नहीं, वो होना चाहिए था? इट इज़ नॉट, इट शुड नॉट बी। देयर इज़ नो पॉइंट बिकॉज मेंटेनेंस है ही नहीं। अगर मेंटेनेंस होती तो वाकई में आप चार्ज के 100-150 के आप ज़्यादा भी लें, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बट इट शुड बी समथिंग यू नो विच पीपल कैरी बैक मेमोरीज। राइट सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी ये अंकल ज़्यादा खुश नहीं लग रहे थे। यहाँ के जो डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दरअसल ये जो पूरा एरिया है ये अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में है और ये लोग यहाँ पे चार्ज करते हैं 150 रुपये जो इंडियन सिटीजन्स हैं, और जो फॉरेनर्स हैं उनको 600 रुपये। वो अंकल नाराज़ लग रहे थे कि पैसे लेने के बावजूद यहाँ पे
मेंटेन नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं है, सब टूटा फूटा है। तो हालांकि देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है। साठ के दशक में महर्षि महेश योगी जी ने ये जो जगह है, ये उत्तर प्रदेश सरकार से, फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उनसे ये लीज़ पे ली थी कि आश्रम चलाने के लिए, एक मेडिटेशन सेंटर बनाने के लिए, ताकि यहाँ पे लोग आ सकें और मेडिटेशन सीख सकें। उस समय ये कितना खूबसूरत रहा होगा ना। वहाँ पे लिखा हुआ है जय गुरुदेव। और ये जो जगह थी, यहाँ पे रुकते थे जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, वो आके यहाँ पे रुकते थे। लेकिन सच में अब ये पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसका नाम था पंचकुटी और 1960s में ये भी बनाई गई थी ये बिल्डिंग। और यहाँ पे जो है
इंटरनेशनल गेस्ट और जो डिग्नेटरीज़ हैं वो आके रुकते थे। दरअसल उसके बाद क्या हुआ था, 1968 में एक इंग्लिश बैंड है बीटल्स, उसके 4 लोग यहाँ पे आए इस आश्रम में मेडिटेशन पर्पज़ के लिए। लेकिन उन्होंने यहाँ पे 40 ऐसे गाने लिखे उसके बाद, जो 40 के 40 गाने पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। और जो बीटल बैंड है ये उसके लिए भी एक बहुत ही ज़बरदस्त बात थी। उसके बाद इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं उनका आकर्षण बढ़ा यहाँ के लिए, लोगों को पता चला, और वही एक कारण था कि पूरी दुनिया के मैप पे ये जो जगह है ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। और उसके बाद जब फॉरेनर्स यहाँ पे आते थे तो वो कहते थे कि हमें बीटल्स जाना है, बीटल्स। तो उसके बाद इसका जो नाम है वो 84 कुटिया से बदल के वो बीटल आश्रम हो गया। दरअसल ये नाम रखा नहीं गया था, लेकिन ये नाम हो गया था क्योंकि सब लोग बीटल्स जानते थे कि हमें वहाँ जाना है जहाँ पे बीटल्स आए थे। आज ये जो प्रॉपर्टी है एक बार फिर से उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में है। 150 रुपये, सच बात तो ये है कि वो भले ही ले रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे घास तक नहीं काटी हुई। वो 150 रुपये किस बात के ले रहे हैं ये मेरी समझ से परे है। अब मुझे लग रहा है कि वो अंकल क्यों भड़के हुए थे, क्यों उनको अच्छा नहीं लगा, और जिसका एक कारण भी है। आपने देखा होगा कि कई जगह पे मॉन्यूमेंट पे जो ASI है, जितने भी भारत के मॉन्यूमेंट्स हैं, तो वो कभी 25 रुपये लेते हैं, कभी 30 रुपये लेते हैं एंट्री के, लेकिन वो उसको मेंटेन भी करते, पैसा खर्च भी करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। आप सोचिएगा कि जब यहाँ पे गेस्ट आते होंगे, जब ये आश्रम रहा होगा, योगा का सेंटर रहा हो, ये एक वो आश्रम है जिसने ऋषिकेश को पूरी दुनिया में योग की राजधानी बना दिया था बीटल्स बेंगलो। और ये ख़ास करके उन लोगों के लिए बनाया गया था और यहाँ पे आके वो रुके थे। इसका नाम महर्षि ध्यान विद्यापीठ के नाम से है। आइए अंदर चलते हैं। यह देखिए एक प्रॉपर स्कूल की तरह था, ब्लैक बोर्ड जहाँ पे योग की शिक्षा दी जाती थी। और ये उस समय के कमरे, और ये आप देखिएगा यहाँ पे बाथरूम ये रहा होगा, और उस टाइम की टाइल्स भी हैं। हाँ, क्या बात है। और ये यहाँ पे टब नहाने के लिए। वाह, ये कितना खूबसूरत रहा होगा ना उस समय। Everything is fair in this crazy dimension. हाँ, ये वो जगह है जहाँ पे बीटल्स रुकते थे। दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाला भारत, सच में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर दीवार में एक प्रेम और प्यार की बात की गई है कि दुनिया में आपस में सब लोग जो है प्रेम और प्यार से अगर रहेंगे तो ही सब कुछ होगा। बहुत खूबसूरत। आइए आगे चलते हैं।
यहाँ पे हर एक दीवार में आपको कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा, एक संदेश। है 1963 में एक अमेरिकन थे जिनका नाम था डोरिस ड्यूक। उन्होंने $1,00,000 के डोनेशन से हेल्प की थी इस पूरे एरिया को बनाने में, जो कि एक बहुत बड़ा उस समय का अमाउंट था 1963 में। मान के चलिए कि आज के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा पैसे थे वो। तो इस पूरे एरिया को बनाया गया था। और जब तो यहाँ पे बीटल्स आए, उसके बाद ये एरिया पूरे दुनिया में फ़ेमस हो गया। और आज ऋषिकेश की जो किस्मत चमकी है वो सच में इस जगह की वजह से चमकी है। आज यहाँ पे पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं घूमने के लिए और इस जगह को देखने के लिए स्पेशली। यहाँ से आगे शुरू होती हैं वो 84 कुटियाँ। एक्चुअल में ये जो कुटियाँ हैं ये मेडिटेशन के लिए बनाई गई थी। टोटल 84 हैं ये। ये यहाँ पे अंधेरी कुटियाँ हैं वो मेडिटेशन के लिए। और एक मिनट, मैं मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई दे नहीं रहा आगे। तो ये पत्थरों से बनी हुई है कुटियाँ। और इस तरह की 84 हैं यहाँ पे। आप देखेंगे एक से एक के बगल में एक। और समस्या ये है हमारे देश में कि यहाँ तो चमगादड़ है। यहाँ तो चमगादड़ उड़ रहे हैं, देखिए। चमगादड़ लटके हुए हैं। तो समस्या हमारे देश में ये है कि आप देखिए कितना गंदा है नीचे। ये टोटल 84 हैं इस तरह से। और यहाँ से आगे भी है, लेफ़्ट राइट में इस तरह से, इधर भी है। तो इन 84 कुटियों की वजह से ही इसका नाम 84 कुटिया था। और आगे से निकलते हैं। महर्षि महेश योगी जी की ऋषिकेश के लिए ये एक सच में ऐसी सौगात है जो शायद ऋषिकेश कभी नहीं भूल पाएगा। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे जब से बीटल्स आए उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स हैं वो आने शुरू हुए। और आप सब लोग जानते हैं कि ऋषिकेश में कितने फॉरेनर्स रहते हैं यहाँ पे। यूरोपियंस हो गए, अमेरिकन्स हो गए, रशियंस हो गए, जितने CIS कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोग आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि वो लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, क्योंकि वो दरअसल एक
आज की डेट में बीटल्स के नाम से जो जगह है फेमस दुनिया में, उसको देखने आना चाहते हैं। और दूसरा यहाँ पे योग, क्योंकि पूरी दुनिया में जो ऋषिकेश है वो योग की राजधानी अब कहलाती है। उसके बाद क्योंकि जो महर्षि महेश योगी जी हैं, उन्होंने ही इसका आगाज़ किया था और आज पूरी दुनिया में ऋषिकेश योग के लिए फेमस है। और अब मैं ढूंढूंगा वो जगह जहाँ पे महेश योगी जी खुद रहते थे। वो मुझे ढूंढना है कि वो कहाँ पे है।